नन्ही जलपरी आरियाना। बहुत समय पहले की बात है। सागर की अथाह गहराई में एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में बहुत ही सुंदर सुंदर जलपरियां रहा करती थीं। उसमें से एक नन्ही जलपरी जिसका नाम आरियाना था, वह बहुत ही सुंदर, मासूम और दयालु थी। एक बार उसे पानी से बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई। फिर वह जलपरियों की रानी मरीना के पास गई। रानी माँ, आज तक मैंने सागर के बाहर किसी दुनिया को नहीं देखा है। क्या मैं आज पानी के बाहर की दुनिया देखने जा सकती हूँ? नहीं, सागर के बाहर की दुनिया में मनुष्य रहते हैं जो बहुत ही स्वार्थी और मतलबी होते हैं। अगर वे तुम्हें पानी के बाहर देख लेंगे तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आरियाना रानी की बात नहीं मानती और बाहर जाने की जिद करने लगती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परी की शक्ति देती हूँ, जाओ, मगर जल्दी ही वापस आ जाना। जब आरियाना पानी की सतह से बाहर आती है तो वह पहली बार ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करती है और सूरज की किरणों को देखती है। उसे बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है। फिर वह उड़ते हुए एक जंगल के पास जाती है। जंगल बहुत ही हरा भरा रहता है और उसमें कई तरह के पशु पक्षी शांति भाव से विचरण कर रहे होते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक उसे एक मनुष्य दिखाई देता है जो मूर्छित होकर जमीन पर गिरा होता है। आरियाना उस मनुष्य के पास जाती है तो देखती है कि उस मनुष्य के शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा है। आरियाना अपनी जादुई छड़ी उस आदमी के ऊपर घुमाती है। वह नौजवान उठकर खड़ा हो जाता है। जब वह अपने सामने एक जलपरी को देखता है तो वह एकटक आरियाना की सुंदरता को देखकर चकित रह जाता है। आप कौन हैं? मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम विजय भानु है। मैं इस जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं मूर्छित होकर यहाँ गिर पड़ा। वैसे आप कौन हैं और मेरे घाव कैसे ठीक हो गए? मैं एक जलपरी हूँ। मेरा नाम आरियाना है। मैं सागर की गहराई में स्थित एक राज्य में रहती हूँ। आरियाना को भी वह राजकुमार बहुत पसंद आता है, मगर तभी उसे रानी माँ की बात याद आ जाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे आए काफी वक्त हो गया है ना। रानी माँ मेरी राह देख रही होंगी। इतना कहकर नन्ही जलपरी वहां से चली जाती है। नन्ही जलपरी अपने राज्य पहुंचकर रानी माँ से राजकुमार के बारे में बताती है। रानी माँ, मुझे वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया। क्या मैं उससे हर रोज मिलने जा सकती हूँ? यह तुम क्या बोल रही हो? तुम उससे दोबारा मिलने नहीं जाओगी। रानी जलपरी की बातें सुनकर आरियाना बहुत ही दुखी हो जाती है और दोबारा राजकुमार से मिलने नहीं जाती। नन्ही जलपरी से मिलने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ दिन भर उसके ही बारे में सोचता रहता है। उसका मन अब महल के राजकाज में नहीं लगता। एक ही मुलाकात में वह जलपरी को अपना दिल दे बैठा है और उससे दोबारा मिलना चाहता है। उस दिन के बाद से राजकुमार हर दिन उसी जंगल में जाकर उस जलपरी की राह देखता रहता है, मगर उसे किसी भी दिन जलपरी नजर नहीं आती। एक दिन राजकुमार के मंत्री उसे ढूंढते हुए जंगल में आते हैं। राजकुमार, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? महाराज आपके लिए परेशान हो रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? राजकुमार उस जलपरी के बारे में मंत्री जी से बताता है। राजकुमार की बातें सुनकर मंत्री जी को राजकुमार सिद्धार्थ पर हंसी आ जाती है। राजकुमार, मुझे तो लगता है कि आपने कोई सपना देखा होगा। कोई जलपरी नहीं होती। अब आप अपना समय इसमें मत गवाइए। चलिए, महल चलते हैं। राजकुमार को मंत्री की बातों पर गुस्सा आ जाता है। यह लोग मेरी बातों का उपहास बना रहे हैं। अब तो मैं उस जलपरी से मिलकर रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। जलपरी ने तो उस दिन मुझसे बोला था कि वो सागर की गहराई में रहती है। अब तो मैं उससे वहीं जाकर मिलूंगा।
राजकुमार सागर के पास जाता है और जलपरी से मिलने के लिए सागर में कूद जाता है। तभी पानी के अंदर एक जादूगरनी की नजर उस सुंदर राजकुमार पर पड़ती है। जादूगरनी राजकुमार की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाती है। जादूगरनी राजकुमार के पास जाती है। कौन हो तुम? मैं एक राजकुमार हूँ और मैं यहाँ जलपरी अरियाना से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? राजकुमार के मुंह से जलपरी का नाम सुनकर जादूगरनी के होठ गुस्से के मारे फड़फड़ाने लगते हैं। तुम उस नन्ही जलपरी आरियाना से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कृपया करके आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। तुम्हें पता नहीं कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। मेरे सामने कोई भी जलपरी टिक नहीं पाती। मैं चाहूँ तो उस नन्ही जलपरी को चुटकी भर में समाप्त कर सकती हूँ। इसीलिए तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें भी अपने जैसा शक्तिशाली बना दूंगी। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं तो उस जलपरी से बेहद प्यार करता हूँ। फिर आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? जादूगरनी को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आता है और वह राजकुमार को अपनी जादुई शक्तियों से एक मछली में बदल देती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने उस नन्ही जलपरी आरियाना को मार डालूंगी और उसके मरने के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। वह उस मछली को अपने पास ले लेती है और आरियाना को मारने के लिए उसके महल में पहुंच जाती है। जब जादूगरनी महल में पहुंचती है तो आरियाना सो रही होती है। फिर वह जादूगरनी गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी वहां रानी मरीना आ जाती हैं। जादूगरनी जलपरी आरियाना को भी मछली बना देती है। रानी मरीना और जादूगरनी एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। अंत में रानी मरीना जादूगरनी को मार डालती हैं। इतने में सागर का राजा सैमसन वहां आ जाता है और एक ही वार में दुष्ट जादूगरनी को मार देता है। जादूगरनी के मरते ही राजकुमार और नन्ही जलपरी श्राप से मुक्त हो जाते हैं। वे दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब आरियाना राजकुमार को वहां देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? फिर राजकुमार जलपरी को सारी बात बताते हैं। अरियाना, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। राजकुमार की बातें सुनने के बाद मरीना को भी राजकुमार के सच्चे प्यार पर यकीन हो जाता है। अरियाना, इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है बच्चे, और आज मैंने राजकुमार के प्यार की सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है। लगता है ईश्वर ने तुम्हें इस राजकुमार के लिए ही बनाया है। रानी मरीना अपनी शक्ति से आरियाना को एक सुंदर राजकुमारी बना देती हैं। जाओ आरियाना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास जाने से नहीं रोकूंगी। रानी मरीना की बातें सुनकर आरियाना बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों जहाज पे बैठकर पानी से बाहर आ जाते हैं। राजकुमार आरियाना को अपने महल ले जाकर उसके साथ शादी रचा लेते हैं और उसके बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।